आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से एक और अहम खबर आपको दे देते हैं। सपा को सता रहा है अब सेंधमारी का डर। 10 बजे सपा कार्यालय बुलाए गए विधायक, सपा कार्यालय में ही आवंटित होगा कोटा। एक साथ विधानसभा जाएंगे सपा विधायक। तो कल 6 विधायक नहीं पहुंचे थे बैठक में, और ये जानकारी आपको दे दें क्योंकि बीजेपी लगातार ये कह रही है कि समाजवादी पार्टी के कुछ विधायक हमारे संपर्क में हैं, तो क्रॉस वोटिंग की संभावनाएं आज बहुत ज्यादा है। लेकिन उससे पहले एक बैठक समाजवादी पार्टी की तरफ से बुलाई गई है। राज्यसभा चुनाव से जुड़ी एक और अहम खबर आपको दे दें। एसपी में क्रॉस वोटिंग की आशंका है। कल हुई अखिलेश की बैठक से 8 विधायक गायब थे। आज बड़े स्तर पर क्रॉस वोटिंग की संभावना जताई जा रही है। बीजेपी के संपर्क में एसपी के कुछ विधायक बताए गए। अमेठी विधायक महाराजी देवी नहीं पहुंची। पल्लवी पटेल भी बैठक में नहीं थी। कार्पी विधायक, इसके अलावा विनोद चतुर्वेदी, कौशाम्बी विधायक पूजा पाल भी बैठक से नदारद रही। तो बीजेपी दावा कर रही है कि समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं वो उसके संपर्क में है और क्रॉस वोटिंग की संभावनाएं ज्यादा हैं। तो बीजेपी के राज्यसभा प्रत्याशी हमने आपको बता दिए, लेकिन अब आपको समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी भी बताते हैं कि समाजवादी पार्टी के राज्यसभा प्रत्याशी कौन कौन से हैं। जया बच्चन, इसके अलावा आलोक रंजन, इसके अलावा राम जी भी हैं यहाँ पर जो कि संपर्क में हैं। तो ये आपको बता दें हम बीजेपी के संपर्क में कौन कौन से विधायक हैं वो भी आपको बता देते हैं। सूत्र ये बता रहे हैं कि राकेश पांडे, इसके अलावा विधायक जलालपुर से जो है अभय सिंह, ये भी संपर्क में बताए गए हैं। गोसाईगंज से भी ये विधायक हैं। और राकेश सिंह की बात की जाए, गौरीगंज से विधायक है जो कि संपर्क में बताए जा रहे हैं बीजेपी के। मनोज पांडे हैं, विधायक हैं ऊंचाहार से जो कि संपर्क में बताए गए हैं। विनोद चतुर्वेदी ये भी संपर्क में बताए गए हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो विधायक कार्पी महाराजी प्रजापति भी बताए गए हैं संपर्क में। पूजा पाल भी संपर्क में बताई जा रही है और पल्लवी पटेल भी संपर्क में बताई जा रही है। पल्लवी पटेल के हालांकि बीच में नाराजगी जो है वो भी देखने को मिली थी। तो बीजेपी के कौन से विधायक संपर्क में है, बीजेपी से कौन से विधायक समाजवादी पार्टी के संपर्क है वो हमने आपको बताया, लेकिन कौन से कैंडिडेट जो है समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा में भेजे हैं वो स्क्रीन पर हम आपको अब दिखा रहे हैं। और स्क्रीन पर दिखाकर हम आपको ग्राफिक्स से ये बताएंगे कौन कौन से विधायक है। जया बच्चन जो कि पहले भी राज्यसभा में रह चुकी हैं, इसके अलावा आलोक रंजन है जिनको भेजा गया समाजवादी पार्टी की तरफ से, और रामजी लाल सुमन है जिनको कैंडिडेट बनाया गया राज्यसभा का। तो ये 3 चेहरे हैं। और ये बता दें आपको अब जो है वो डर सता रहा है समाजवादी पार्टी को क्रॉस वोटिंग का। हालांकि जया बच्चन का नाम फाइनलाइज करने के बाद लगभग उनकी सीट भी पक्की थी, लेकिन अब क्रॉस वोटिंग की संभावनाएं जो है वो बनती हुई नजर आ रही हैं। और अब आपको विधानसभा की स्थिति बताते हैं जिससे आप और बेहतर तरीके से पूरा गणित समझ पाएंगे। विधानसभा में स्थिति क्या है वो आप जानिए, जिसमें एनडीए के 269 विधायक हैं, यानी कि 279 विधायक हैं एनडीए के पास। बीजेपी 252। अपना दल की अगर बात की जाए तो देखिए ग्राफिक्स से आपको बता रहे हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा का हाल। 403 सीटें एनडीए के पास, 269 का आंकड़ा है। आरएलडी 9, बीएसपी 1, और आगे भी हम संख्या आपको दिखा रहे हैं। तो ये आपको बता दें अपना दल पर 13, इसके अलावा निषाद पार्टी की अगर बात की जाए तो 6 सीटें हैं। एसपी की बात की जाए तो 6, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पर 2 जो कि अब बीजेपी के साथ जा रही है। इसके अलावा आरएलडी 9। इस तरह कुल एनडीए के पास 288 वोट हैं। अब आपको